क्या है जल जंगल जमीन, लेकिन जल जंगल जमीन पर सब लूट रहा है और उसी का पैसा से आदिवासी नेता हो चाहे विधायक हो सांसद हो सब घुल मिले हुए हैं। पैदा करके पैसा ले रहा है, सीओ भी पैसा खा रहा है, थाना भी खा रहा है और यही दलाली करके भ्रष्टाचार जो है एकदम मैंने दीमक का जैसा खोखला कर दिया है। थाना के पास दो बार गया है, उसके बाद विधायक के पास भी गया है जयराम महतो के पास, उसके बाद आपका डीसी से डायरेक्ट भेंट किया, बात को अपना दुख तकलीफ सुनाया। इंसान तो वो मतलब ज़बरदस्ती हम लोग का ज़मीन लेने खोज रहा है, तो हम लोग नहीं लेने दे रहे हैं, लेकिन वो उसका कहना है नहीं लेने देगी तो हम लोग मारेंगे काटेंगे, ये डोजर चला देंगे, बम गिरा देंगे घर में। हाँ वो मैंने अजनबी आदमी दूसरा जगह का वंश है तो उसको हम कैसे दे दें। जमीन है मेरा, अब वहाँ मड़े बनाए हैं, नहीं पूजा करने दे रहा है, नहीं कुछ करने दे रहा, नहीं मड़ा बनाने दे रहा, कुछ भी नहीं करने दे रहा, रामरामी भी नहीं करने दिया। बोले कि आएगा तो मार देंगे काट देंगे, क्या करे, डर से नहीं जा रहे वो लोग। चार ठो है और हम अकेला है, हमने कुछ सक्सेस। आप देख रहे होंगे गिरिडीह समाहरणालय के बाहर यहाँ पर कुछ बच्चियाँ यहाँ पर तख्ती लेके बैठे हुए हैं और पीछे आप देख रहे होंगे वर्षों से पैतृक जमीन फर्जी कागजात हड़पने से रोकने के लिए एक दिवसीय धरना। और यहाँ पर देख रहे होंगे छोटी बच्चों के हाथ में डुमरी से लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन अभी तक मामला पर कोई कार्रवाई नहीं। और आदिवासी कमज़ोर है, लाचार है, पीड़ित को न्याय चाहिए। जमीन दूसरे वंशज को जन्म लेने वाले नहीं हो सकता है। और बहुत सारे यहाँ पर कुछ और एक देखे ज़मीन दूसरे वंशज का जन्म लेने वाले को नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसी तख्तियाँ लेकर बैठे हैं और पीछे आप देख रहे होंगे ये एक दिवसीय धरना। आखिर क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं परिवारों से जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आप ही से जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? कोशिला। क्या है मामला, आप लोग क्यों धरना दिए हैं? धरना इसलिए दिए हैं क्योंकि हम लोग गांव में कोई है अब ऐसा इंसान, तो वो मतलब ज़बरदस्ती हम लोग का ज़मीन लेने खोज रहा है, तो हम लोग नहीं लेने दे रहे हैं, लेकिन वो उसका कहना है नहीं लेने देगी तो हम लोग मारेंगे काटेंगे, ये डोजर चला देंगे, बम गिरा देंगे घर में, ऐसे बोलना है उसको। अच्छा, मारपीट और ये सब का धमकी दे रहा है और ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कौन है ये ज़मीन आपका, कौन हड़प रहा है? वो अजनबी है, हम लोग को उसको ऐसे ही रखे हुए थे उस समय, मतलब हम लोग नहीं रखे थे, दादा परदादा लोग रखा था। तो वही अब उसका वो मतलब दिखा रहा है कि हम नहीं, मेरा भी है हिस्सा, हम लेना चाहेंगे। किसी मतलब आपके पूर्वजों ने, परिवार ने उसको पाल पोस के रखा, आज वही ज़मीन आपका हड़प रहा है क्या? हाँ, वही हड़प रहा है, तो हम लोग का कहना है कि नहीं देंगे। महिलाओं से हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जो यहाँ पर एक दिवसीय धरना जो दिए हुए हैं, आखिर क्यों दिए हुए हैं? दिए हुए हैं इसीलिए सर, जैसे कि मेरा ज़मीन में कोई हड़प रहा है ज़मीन। हाँ वो मैंने अजनबी आदमी दूसरा जगह का वंश है तो उसको हम कैसे दे दें। वो बराबर हिस्सा खोज रहा है तो बराबर हम नहीं दे सकते हैं उसको। जितने में दिया है उतने में उसको रहना चाहिए, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देंगे उसको। जैसे कुछ भी ज़मीन झगड़ा या कुछ भी होता है गांव इलाके में, ग्रामीण इलाकों में, तो सबसे पहले मामला जाता है पंचायत के लेवल पर। तो पंचायत पे आप लोग गए थे? न पंचायत में भी गए, मुखिया के पास भी गए, उन लोग का बात वो भी नहीं माना, वो बोल नहीं मानेंगे हम। तब उन लोग बोला कि बोला हम लोग से नहीं होगा। अच्छा, पंचायत में आप लोग दोनों पक्षों को बैठाए थे पंचायत? हाँ बैठे थे। अच्छा, तो बैठे थे, नहीं मानने खोज रहा है। वो फर्जी कागज निकाल के दिखा दिया सबको, तो दिखा दिया तो उन लोग भी कुछ नहीं बोला, एक बात भी नहीं बोला कागज देख के। उन लोग बोले ये तो कागज नया कागज है और फिर इसका साथ में और कागज भी है, कहा है। तो फिर बोला हाँ इधर ही होगा, वैसे ही बोल दिया। अच्छा, पंचायत के बाद वहाँ पर आप लोग कहाँ गए थे? थाना गए थे, विधायक के पास भी सुन रहे, विधायक जयराम के पास भी गए थे, कहाँ आप लोग गए थे? पहले थाना गए हम लोग, 2 बार थाना गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर सीओ के पास गए, वहाँ से भी लौट के चले, कुछ भी नहीं। फिर भी वहाँ से अभी यहाँ आए एसबी के पास, 2 बार यहाँ दिए पेपर, बाकी कुछ नहीं। और फिर डीसी के पास भी आए। आप परिवार से भी जुड़े हुए हैं, आपका क्या नाम हुआ? सीताराम को। सीताराम, क्या है मामला? जैसे कि अभी पता लगा कि आप लोग के कोई वंशज थे, उनको पाला पोसा, आज वो ज़मीन आपका हड़प रहा है। जी हम लोग तो, मेरा परदादा थे तो वो शादी करके जो लाए थे ना, तो जो मेरा परदादी जो थी वो उसका पहले ही बच्चा था, तो वो लड़का को घर लेते आया, बोला कि हम जहाँ जाएंगे कहाँ ये लड़का को छोड़ देंगे। तो मेरा परदादा बोला
ठीक है रखेगी तो रखो, इसको थोड़ा ज़मीन दे देंगे, ये अपना ज़मीन में रहेगा, खेती बाड़ी करेगा। तो दे दिया उसको, ज़मीन दे दिया उतना, खेती बाड़ी भी दे दिया। अब उसका वंशज जब बढ़ने लगा धीरे धीरे, तो बोलने लगा कि नहीं हम पूरा ज़मीन लेंगे, पूरा हमको बराबर चाहिए, पूरा लेंगे। अब हम थोड़ा सा ज़मीन है मेरा, अब हम मड़े बनाए हैं, नहीं पूजा करने दे रहा, नहीं कुछ करने दे रहा, नहीं मड़ा बनाने दे रहा, कुछ भी नहीं करने दे रहा। रमी भी नहीं करने दिया, बोले कि आएगा तो मार देंगे, काट देंगे। क्या करें, डर से नहीं जा रहे। वो लोग चार ठो है और हम अकेला है, हम नहीं कुछ सक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा, कुछ जैसे कि आदिवासी समाज में कुछ अपना नेक नियम होता है कि पोस बेटा या फिर कुछ इधर उधर किसी को ज़मीन दे देते हैं, या फिर कुछ ऐसा कुछ नियम है क्या आप लोग? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। उसको जैसे कि उसको जो परदादा लोग जितना ज़मीन दिया उतना ही में उसको संतोष करना है। और वो भी बोल रहा है कि नहीं हमको और ज़मीन चाहिए, हम नहीं सब ले लेंगे। मतलब तुम यहाँ का पैदाइश नहीं है, तुम दूसरा जगह से आया है, तुमको परदादा जितना भी ज़मीन दिया उतना भी संतोष करो। हम लोग भी नहीं बोल रहे हैं कि वो ज़मीन हम तुमसे छीनेंगे सो, लेकिन जो दिया उतना ही में संतोष करेगा। अब जो मेरा ज़मीन है वो भी बोल रहा है कि नहीं वो भी तुमसे छीन लेंगे, तेरा घर भी तोड़ देंगे, सब बम GCP लगा देंगे, तोड़वा देंगे और यहाँ से तुमको भगा देंगे, मार देंगे, काट देंगे। सब यही बोल बोल के डरा दिया एकदम पूरा। अभी तक घर नहीं जा पा रहे ना, रमी पूजा करने जा पा रहा है। 6 बजे जाते हैं, बोलता है कि आओ, दारू पीता है, खड़ा हो जाता है सामने, लेके निकलता है। कौन काटने को निकला? वही जो आदमी जो हड़प रहा है ज़मीन, मोहन कोल, वो मेरा एकदम हड़प रहा है ज़मीन, वो टांगा फरसा लेके निकलता है, पेशाब करने का जुलूम कर देता है आदमी को। क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? लेडीज जाते हैं, कैसे रात अंदर निकलेंगे? इसका मतलब वो कुछ भी कर देंगे। अभी देख रहे होंगे यहाँ DC ऑफिस के बाहर यहाँ पर आदिवासी परिवार का धरना है, उसके साथ साथ एक चेहरा भी आपको दिखा रहे हैं। ये धनबाद के चेहरे चिंतामणि महतो, इनको भली भांति कुछ लोग पहचानते होंगे। हर आदिवासी और फिर ग्रामीण इलाकों में जो भी ज़मीन से संबंधित जो लड़ाई लड़ते हैं, इनमें बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लेते हैं और उनके हक अधिकार के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आज यहाँ पर गिरिडीह पे धरना देने के लिए इन आदिवासी परिवार के साथ में ये भी आए हुए हैं। आखिर चिंतामणि से ही हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला और यहाँ पर ये परिवार के साथ क्यों आए हैं। चिंतामणि जी, आप बताइए यहाँ पर क्यों आए हैं आप? धन्यवाद। हम खबर आंदोलन के जो मीडिया, सामाजिक सोशल मीडिया में काम करते हैं, उस तमाम दर्शकों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जो आम पब्लिक का यहाँ का जो भी भावना या तकलीफ़ रहता है उसको दिखाने का काम करते हैं। हम लोग हसीन कोल मेरा साथ माने साथी था, वो अभी नहीं रहे। BCCL में रिटायर करने के बाद एक्सपायर कर गए, स्वर्गवास होने के बाद। इनका परिवार है, उनका एक बेटा है, 4-5 बेटी है। तो कहने का मतलब है ये लोगों का सवाल आदिवासी के नाम पर है और आदिवासी का पूरा आदिवासी बोलने का है जल जंगल ज़मीन, लेकिन जल जंगल ज़मीन पर सब लूट रहा है और उसी का पैसा से आदिवासी नेता हो चाहे विधायक हो, सांसद हो, सब घुल मिले हुए हैं। इतना तो चरम सीमा पार कर दिए हैं। आपका CO और थाना प्रभारी हर जगह पर देखते हैं, CO और थाना प्रभारी हेमंत सोरेन का छवि बिगाड़ने के लिए हर झारखंड में पब्लिक के बीच में ज़मीन का विवाद को, समाज में विवाद को बढ़ावा दे रहा है और दलाल पैदा करके पैसा ले रहा है। CO भी पैसा खा रहा है, थाना भी खा रहा है और यही दलाली करके भ्रष्टाचार जो है एकदम मैंने दीमक का जैसा खोखला कर दिया है। आज ये तो एक जीता जागता उदाहरण है जो 3 महीना हो गया इनके साथ। मान लीजिए ठीक है, एक औरत होकर के ये इतना जगह पर गए, CO के पास गई है, थाना के पास 2 बार गया है, उसके बाद विधायक के पास भी गया है, जयराम महतो के पास। उसके बाद आपका DC से डायरेक्ट भेंट किया, बात को अपना दुख तकलीफ को सुनाया, दरखास्त चिट्ठी दिया। SP साहब को डायरेक्ट मुंह से बात बोला, अपना बात को समझा को रखा। साहब ने DC SP का आश्वासन पर चिट्ठी भेजा गया, लेकिन फिर भी DC और SP का जो है से बड़ा पावर रखने वाला CO और आपका डुमरी थाना प्रभारी अभी अपना अड़ियल रवैये दिखा रहे हैं और अपने को बहुत ही बड़ा माने झारखंड का जो सेवक है या झारखंड सेवा देने का, वो अपना राज का जैसा राजा बना करके अपना बड़ा ही पैसा कमाने में और भ्रष्टाचार फैलाने में लगे हुए हैं।
ये जीता जागता उदाहरण है। इस मामला पर तुरंत अविलंब अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो इन लोगों का परिवार 15 दिन के बाद मुख्यमंत्री तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। ये पता चल जाएगा मुख्यमंत्री को, जो यहाँ जब डीसी नहीं सुन रहा है, एसपी नहीं सुन रहा है, तो अब किसके पास जाएगा? चलिए भाई, मुख्यमंत्री के पास जाएगा।